एक साधारण बालक से सम्राट तक चंद्रगुप्त मौर्य की प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, नेटिव इंस्पिरेशन चैनल से। इस चैनल पर मैं आपके लिए रियल लाइफ मोटिवेशनल कहानियां लेकर आता हूं। मेरा मकसद है आपको हौसला और सही दिशा देना। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अपमान से शुरू हुई कहानी। भारत की धरती पर एक ऐसा समय था जब सत्ता कुछ लोगों की जागीर थी और गरीब सिर्फ सहने के लिए पैदा हुए थे। उसी समय एक बालक जन्मा। नाम था चंद्रगुप्त। कहते हैं वो राजकुमार था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे सड़कों पर ला खड़ा किया। एक दिन बालक चंद्रगुप्त राजमहल के पास खेल रहा था। कुछ सैनिक आए और बोले, भाग यहाँ से, तू राजा बनने का सपना देखता है। सबके सामने उसका मजाक उड़ाया गया। उस दिन चंद्रगुप्त चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल जल रहा था, क्या गरीब होना अपराध है? नियति से पहली मुलाकात। चाणक्य उसी भीड़ में खड़ा था, एक तेज बुद्धि वाला ब्राह्मण आचार्य चाणक्य। उसने बालक को देखा और कहा, ये बच्चा साधारण नहीं है। चाणक्य ने उससे पूछा, अगर तुम्हें सत्ता मिले तो क्या करोगे? चंद्रगुप्त ने बिना डरे कहा, न्याय करूंगा, ताकि कोई बच्चा अपमान में बड़ा न हो। चाणक्य मुस्कुराया। उसी दिन एक शिष्य और गुरु की जोड़ी बनी, जो इतिहास बदलने वाली थी। तक्षशिला का कठोर प्रशिक्षण। चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाया गया। वहां उसे सिखाया गया युद्ध की कला, राजनीति की चाल, धैर्य और सबसे जरूरी स्वयं पर नियंत्रण। कई बार चंद्रगुप्त हार गया, कई बार घायल हुआ, लेकिन चाणक्य हमेशा एक बात कहते, राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वो है जो खुद पर जीत हासिल करे। धीरे धीरे एक अपमानित बालक एक निडर योद्धा बन रहा था। नंद वंश और अपमान। मगध पर उस समय धनानंद का शासन था, अहंकारी, निर्दयी और स्वार्थी राजा। चंद्रगुप्त और चाणक्य दरबार में गए, लेकिन राजा ने उनका मजाक उड़ाया और चाणक्य का अपमान किया। राजा बोला, तू मुझे हटाएगा? देख ले अपनी औकात। चाणक्य ने वहीं प्रतिज्ञा ली, जब तक इस सिंहासन से अन्याय नहीं हटेगा, मैं चोटी नहीं बांधूंगा। पहली हार, बड़ा सबक। चंद्रगुप्त ने पहली बार नंद सेना पर आक्रमण किया, लेकिन अनुभव की कमी थी, रणनीति अधूरी थी। परिणाम भारी हार, सेना टूट गई, साथी बिखर गए। चंद्रगुप्त निराश हुआ, लेकिन चाणक्य ने कहा, हार अंत नहीं होती, हार सिखाती है। उन्होंने देखा, पहले राजधानी पर हमला करना गलती थी, पहले सीमाएं कमजोर करनी होंगी। बुद्धि से जीत की शुरुआत। अब युद्ध तलवार से नहीं, दिमाग से लड़ा गया। छोटे छोटे राज्यों को साथ मिलाया, जनता का समर्थन पाया। नंद शासन के अत्याचार उजागर किए। धीरे धीरे नंद साम्राज्य कमजोर होने लगा। लोग कहने लगे, एक नया राजा आ रहा है। वो दिन आ गया जब चंद्रगुप्त मगध के द्वार पर खड़ा था। इस बार उसके पीछे सिर्फ सेना नहीं, जनता का विश्वास था। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इस बार रणनीति, धैर्य और साहस तीनों एक साथ थे। नंद वंश का अंत हुआ, चंद्रगुप्त विजयी हुआ। जिस बालक को राजमहल से भगाया गया था, आज वही भारत का सम्राट बन चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, एक ऐसा शासन जहां न्याय था, जहां गरीब की आवाज सुनी जाती थी। जीवन का सबसे बड़ा सबक। चाणक्य ने कहा, सत्ता मिलने से पहले जो सीखा, अगर वो भूल गया तो राजा नहीं रहेगा। चंद्रगुप्त ने हमेशा गुरु का सम्मान किया और अहंकार से दूर रहा। ये कहानी हमें सिखाती है, हालात तय नहीं करते कि तुम क्या बनोगे। अपमान तुम्हें तोड़ सकता है या बना सकता है। सही गुरु और सही सोच किस्मत बदल देती है। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ राजा नहीं था, वो सबूत था कि सहन करने वाला एक दिन शासन करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।